आगे बढ़ते हरिद्वार से आपको सीधा लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। इस वक्त संत सम्मेलन का ये आयोजन सप्तऋषि आश्रम में, जहां मुख्यमंत्री धाम भी पहुंच चुके हैं। हम पहले हमारे ट्रस्टी सब तैयार रहें। बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब के अभिवादन और स्वागत के लिए प्रवीण नरोला जी आए। एकदम आए प्रवीण नरोला जी, और वो सम्मान के लिए आए। जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के सम्मान के लिए सुरेंद्र सर्राफ जी का मैं आह्वान करता हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के सम्मान के लिए मैं अविनाश पटेल, गीता बहन लंदन का आह्वान करता हूं। संजय अग्रवाल जी और नीना अग्रवाल को मैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के सम्मान के लिए उनका आह्वान करता हूं। पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के आदर के लिए मैं आईडी शास्त्री जी का आह्वान करता हूं। और इसी क्रम में आईडी शास्त्री से मैं कहूंगा कि वो आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य बालकानंद जी महाराज का सम्मान करें। मैं आदरणीय सुरेश केडिया जी का आह्वान करता हूं कि वो योग गुरु जी का सम्मान करें, जिन्हें मैं श्वासों का शहंशाह कहता हूं। करोड़ों करोड़ों लोगों के नेत्रों में झांककर जिन्होंने देखा है और जो प्रतिदिन तो वे आए सुरेश केडिया जी, और वो सम्मान करें पूज्य रामदेव जी महाराज का। और महामहिम गवर्नर शब्दों में अपनी उस भावांजलि को देना चाहूँगा। हम सब के लिए परमात्मा की दया से हमारे माननीय सह कार्यवाह जी ने अपनी बात कह दी, और वो हमारे काम की बात भी है। आपने उस बात में सब कह दिया कि एक संत जिस प्रकार से अपने जीवन की धारा तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो भी उस धारा जहां उनको शंकराचार्य जैसा नाम दिया, तो भी शंकराचार्य के पद के बारे में भी निर्णय कर लिया कि कोई जरूरी नहीं। लोग कल्पना करते कि जीवन में कोई एक बार शंकराचार्य बन जाए तो वो शंकराचार्य का क्या पद है, क्या महत्व, सनातन संस्कृति में किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन धारा के अलग जाकर के, जैसे आपने कहा विदेश यात्रा जाना है, ऐसे ही एक नहीं, यहाँ पहली बार रामदेव महाराज ने कहा कि लिफ्ट के आधार पर भारत माता का मंदिर बनाओ। हरिद्वार सच में गंगा के किनारे हरिद्वार में हमारी भारत माता के उस संदर्भ से जोड़ करके उस काल में भी एहसास कराया कि अदरवाइज मंदिर की कल्पना कोई ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन वहां से अपने कामों के बलबूते पर विचारिक रूप से भारत को अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए। हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, इस आधार पर कई प्रकार से उनने उपक्रम चालू किए, और उसी आधार पर जब वो मध्य प्रदेश से भानपुरा पीठ से संबंध आता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना समसामयिक भी हो जाता है कि मुझे जरूर आना चाहिए। और अवधेशानंद जी महाराज साहब का भी वही साधना स्थल सोनकच्छ से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, और इस अवसर पर सच में 2028 के कुंभ मेले के समान हमारे सिमस्त की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके माध्यम से सनातन की ये धारा शाश्वत रूप से बहती रहे। मैं अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपना प्रतिनिधित्व यहाँ देते हुए आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूँ, और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी तरफ से, जैसा महाराज जी को ये एक तरह से उत्तराधिकारी के नाते से आपने उनके उस काम को आगे बढ़ाते हुए समन्वय परिवार की यात्रा प्रारंभ की। सच में ये मैंने प्रारंभ में कहा कि महाकाल की यात्रा, काल अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षण में सदकार्य करते हुए, सद प्रेरणा देते हुए महाराज जी ने जो अपना जीवन पूरा किया,
सत्यमित्रानंद महाराज सदैव हमको स्मरण रहते रहेंगे। और इस पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से आपको महाराज जी बधाई। और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के आधार पर भी अगर आपको और कोई प्रकल्प प्रारंभ करना है मध्य प्रदेश में, तो मैं सरकार की ओर से आपको इस तरह से आश्वस्त करता हूं कि जहां आप जो इशारा करेंगे सरकार वहां खड़ी रहेगी। और अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, मेरी अपनी ओर से आप सबको नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज की ओर से, हमारे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के हमारे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक पूज्य महंत हरिगिरी जी महाराज की ओर से भी इस समाधि मंदिर लोकार्पण के इस महोत्सव पर उनकी ओर से भी मंगल कामनाएं हैं। और इसमें सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों की सेवा हमें निरंतर मिलती जा रही है। आइए मैं अब जिनसे निवेदन करने जा रहा हूं, जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल आदरणीय राज्यपाल जी का मैं आह्वान कर लूंगा। एक दो छोटी छोटी चीजें मैं आह्वान करूंगा। इस अवसर पर अलग अलग प्रदेशों के कुछ विधायकगण, अधिकारीगण भी आए। भारत सरकार के कुछ उच्चाधिकारियों का आगमन हुआ है और इस अवसर पर महाराज को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए इस दिव्य गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से सभी पूज्य संतगणों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। और सच में आज हम ऐसे महान संत जिन्होंने समन्वय, जिन्होंने भारत माता, देश की एकता के लिए, देश की संस्कृति के लिए अनेक कार्यों को संपन्न किया, उनके मूर्ति स्थापना के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन राष्ट्र धर्म के लिए लगाया। वे एक सन्यासी नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना से जुड़े हुए एक ऐसे दिव्य संत थे जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव समाज के लिए, मानव हित के लिए समर्पित था। पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान को समाज सेवा के साथ जोड़कर एक ऐसे पवित्र जीवन दर्शन को समाज के सम्मुख रखा जिससे अनगिनत लोगों को सेवा, त्याग, करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना करके राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव, सनातन परंपराओं के सम्मान का एक ऐसा विशिष्ट केंद्र निर्मित किया था जो सनातन संस्कृति को मानने वाले श्रद्धालुओं और देशभक्तों के लिए दिग दिगंत तक प्रेरणा का अमूल्य स्रोत बना रहेगा। संत परंपरा की यही विशेषता है कि गुरु कभी देह में सीमित नहीं होते, वे शिष्य के हृदय में जीवित होते हैं। और सच में मैं आज सोच रहा था कि वो जहां भी होंगे वहां से इस भव्य आयोजन को देखकर इतने सारे, जिसमें हर प्रकार के विद्वान यहां पर आए हुए हैं, पूरा संत सत्ता यहां पर एकत्र है, अनेक महानुभाव यहां हैं, तो उनकी आत्मा सच में बहुत आज प्रसन्न हो रही होगी। और ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने जिस दीप को तप, त्याग और सेवा से प्रज्वलित किया, वही दीप आज परम पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज के माध्यम से अनवरत रूप से प्रकाशमान होकर समाज को नई दिशा देने का काम कर रहा है। भाइयों बहन, चूंकि मैंने पहले कहा कि कार्यक्रम काफी विस्तार रूप ले चुका है, लेकिन कुछ बातें जरूर मुझे आप सबके समक्ष रखनी है कि पूज्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत चुंबकीय है और जो भी एक बार उनसे मिल लेता है सच में उनका प्रसिद्ध